एमपी विधानसभा की, जिसके बजट सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है। लेकिन बजट सत्र के पहले ही हंगामा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। काली कैप लगाकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे, यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जिस तरह से आप देखिए, आज से सत्र की शुरुआत होनी है, उससे पहले कल विधायक दल की बैठक में ही कांग्रेस ने रणनीति तय कर ली थी और इसी के चलते आज एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने शुरू किया है सरकार के खिलाफ, जिसमें कई मुद्दों को चिन्हित किया जा रहा है। बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, इस बात को लेकर भी कांग्रेस अड़ी हुई है। बजट सत्र की अवधि काफी ज्यादा कम इस बार इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि 5 छुट्टियां इस बीच पड़ने वाली है और ऐसे में कांग्रेस इस बात पर हमलावर है कि हर बार की तरह इस बार भी अवधि काफी ज्यादा कम है और सरकार सवालों से बचती नजर आएगी। तो इन सब के बीच सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है। अब से थोड़ी देर में विधानसभा का ये बजट सत्र शुरू होगा। हालांकि पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद नजरें इस पर भी, क्योंकि बजट सत्र है, मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा, तो इसे लेकर भी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जो सदन के अंदर आपको गूंजते दिखाई देंगे, लेकिन शुरुआत काफी हंगामेदार इस सत्र की रहने वाली है। जो रुख है विपक्षी विधायकों का, वो बाहर ही नजर आने लगा है, जब कांग्रेस के विधायक किसानों के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन आज करने जा रहे हैं। काली कैप लगाकर विधायक पहुंचे हैं विधानसभा। प्रदेश की सरकार जनहित की चर्चाओं से डरती है और जनहित के विषयों पर जब भी कभी समय मिलता है तो उसमें कटौती करती है विधानसभा के अंदर। दूसरी बात यह है कि जब बजट सत्र है ही, उसमें साल भर का बजट का आवंटन होना है, इसके बावजूद सरकार ने उधारी की तैयारी कर ली, एक अलग से 4000 करोड़ के अनुदान की मांग कर ली है। तो सरकार की ना कोई बजट की प्लानिंग है, ना कोई बजट सत्र की प्लानिंग है। तो देखिए, जिस तरह से अब कांग्रेस लगातार विरोध जताकर ये सरकार पर सवाल उठा रही है कि कई वादे हैं, महतारी वंदन योजना जिस तरह से चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ में, और लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश में इस योजना में राशि को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। सोयाबीन पर समर्थन मूल्य पर भी लगातार बात, विपक्ष लगातार सरकार से सवाल करता नजर आ रहा है। इस बीच अब आप देखिए, बजट सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई और उससे ठीक पहले कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी इस दौरान बड़ी बात कही और बजट सत्र की अवधि को लेकर भी अब कांग्रेस मुद्दा बनाती नजर आ रही है। तो बता दें आपको कि किसानों, मजदूर, गरीब युवाओं की आवाज उठाने की बात कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं और आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार ने किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी है। जैसा कि आपने हेमंत कटारे को सुना, बजट को लेकर भी वो तमाम तरह के आरोप लगाते सरकार पर नजर आ रहे हैं, लेकिन रुख विपक्षी विधायकों का साफ नजर आ चुका है कि इस बार भी सत्र में हंगामा दिखाई देगा। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता सूरज इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध में जुटे हुए हैं। कारण यह है कि रणनीति पहले से ही तय हो गई थी। बजट सत्र तो इस बार हंगामेदार रहेगा, इसके संकेत मिल गए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास विरोध प्रदर्शन से जुड़ा? देखिए, बिल्कुल विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली, करीब 11 बज चुके हैं, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीति के हिसाब से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। काला कपड़ा यानी कि मुखौटा पहनकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ और यही आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि सरकार मुखौटा पहनकर काम कर रही है। जो जनता से जुड़े मुद्दे कांग्रेस उठाती है उन पर सदन में चर्चा नहीं करती। बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र जो सिर्फ 9 दिन का रखा है, यानी 15 दिन की बैठकें होनी है और मात्र 9 दिन का बजट सत्र है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्टूडियो मनोज सैनी जी है। सर, बजट सत्र बहुत कम है और शायद यही कारण कांग्रेस आक्रामक है कि आखिर सिर्फ 9 दिन में राज्यपाल का अभिभाषण, उस पर कृतज्ञता, बजट पेश करना और बजट पास कराना, शायद यही कारण कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है, कांग्रेस विपक्ष में है तो स्वाभाविक रूप से वो अपना विपक्ष का जो हक है वो तो निभाएगी। लेकिन बजट का पहला दिन ही है, आज तो खैर अभिभाषण होना है, थोड़ी देर में शुरू होने वाला अभिभाषण। पर जो कांग्रेस की तैयारियां दिखाई दे रही है उससे लगता है कि विपक्ष बड़ा एग्रेसिव रहने वाला, आक्रामक रहने वाला, क्योंकि उसके पास मुद्दे हैं। जैसे सौरभ जो आरटीओ वाला मसला हुआ जिसको लेकर सबसे ज्यादा मैं अभी बात कर रहा था, तो वही दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मसले भी हुए जैसे जीआईएस को लेकर भी वो लोग सवाल उठाते रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट की जो अवधि है जिसकी बात आप कर रहे थे, वो अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब सत्र लंबा होता है तो चर्चाएं होती। वो दौर हमने देखा है जब एक एक महीने 2-2 महीने के सत्र हुआ करते थे, जनता के सवालों के जवाब यहाँ देखने को मिलते थे। तो वो तो नहीं, अभी 12 तारीख से 12 को बजट होगा। बजट के बाद आप देख रहे हैं स्थितियां फिर क्या हो जाएगी, होली का त्यौहार आ जाएगा। तो कुल मिला के 8-9 दिन विधानसभा चलना है, तो वही मांग वो कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये मांग नहीं है, मुद्दा ये है कि विपक्ष अपनी वो दिखाना चाहता है, प्रेजेंस दिखाना चाहता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, पर सरकार की भी अपनी तैयारियां। आज एक आरोप और कांग्रेस लगा रही है, जिस तरीके से पूरे देश में कल मैच को लेकर जश्न मनाया गया, लेकिन महू में जो पथराव हुआ, जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में शांति बनी रहे। क्या लगता है, उसको लेकर भी सरकार से सवाल कर रहे हैं? देखिए, अभी विश्वास सारंग से बात हुई है मेरी, तो वो तो सीधे तौर पर कह रहे थे कि पहले राहुल शर्मा को जलील किया गया, जिस तरह के उन पर आरोप लगा गए, मोहम्मद समी को लेकर सवाल उठाए गए, और फिर जो महू की घटना उसको भी उन्होंने उसी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये जो भी कतिपय लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन महू का मुद्दा भी निश्चित रूप से गरमाने वाला, जैसे जयवर्धन सिंह आपसे बात कर रहे थे या दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से सरकार के लोग बात कर रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि ऐसे दौर में महू का घटनाक्रम, ये बात सही है कि भारत ने जीत हासिल की है, सबके लिए खुशियों का दिन था। आखिर क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे शायद सरकार भी जांच करे। मेरे पास जो जानकारी है, कई लोगों की इसमें हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों की पहचान की गई है, और थोड़ी देर बाद एक बड़ा घटनाक्रम भी देखने को मिलेगा, जब क्योंकि सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। देखिए, खुशियों में जिन्होंने खलल डाली उन पर सख्त कार्रवाई होगी कि पूरा देश जहां जश्न मना रहा था, वहां पर महू में जिस तरीके से उपद्रव हुआ, पथराव किया गया, आगजनी की घटना, उस पर भी सरकार संवेदनशील है और कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि आज भी सदन में पहला दिन है, हंगामा शुरू हो चुका है और बजट भाषण के दौरान भी माना जा रहा है कि कांग्रेस का विरोध करती नजर आई। शुभांगी।